शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल की पत्नी निकिता कौल ढोंडियाल भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में शामिल हो गई हैं और लेफ्टिनेंट बनने के बाद उन्होंने अपने पहले संदेश की शुरुआत इसी तरह से की। मेरी यात्रा अब शुरू हुई है। चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में पासिंग आउट परेड के दौरान निकिता ढोंडियाल ने अपने पति को याद किया, इस यात्रा में साथ देने के लिए अपने परिवार का धन्यवाद किया और देश की हर महिला को सेना में शामिल होने का सपना देखने वाले हर युवा के लिए एक अहम संदेश दिया। सबसे पहले आपको लेफ्टिनेंट निकिता कौल ढोंडियाल का पूरा वीडियो संदेश सुनवाते हैं। My journey have just started. The last 11 months have made me learn so many things in my life. And I would like to thank everyone who have kept faith on me. My mother-in-law, my mother, and all those who have been part of the journey. I probably would not have done without you guys. And I would just like to say that the way you have kept faith on me, that have made my journey easier. And I just would like to end with saying that everyone, please have faith in yourself. There's absolutely nothing that can stop you from achieving what you have aimed for. Just have faith. Jai Hind, be safe. I believe it's like a parallel world. It's a parallel world. The day I step in, I imagined that and I felt that the same journey that he has traversed through, and I'm traveling through the same journey. So I believe he's always going to be part of my life, and even today he's somewhere around, looking at me, and I can feel that he's just holding me and saying, you just did it. Right. I just love you, Vibhu. I really love you. I would like to say, you need to keep faith on yourself. At times, life may seem very difficult. As time you find that things are not working out, or probably it's too difficult. You may feel that you're going to lose it. Right. Even if at that point you lose it, right, you need to understand it's not the end of the life. Right. You need to try again, get up. Someday for sure you're gonna win it. Just keep faith in yourself. Right. ये बहुत अहम संदेश है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने निकिता ढोंडियाल को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनने पर बधाई दी है। 2 साल 3 महीने और 10 दिन पहली बार निकिता के बारे में देश को पता चला था। मेजर विभूति ढोंडियाल की शहादत के बारे में, उनकी शहादत के बाद उनके पार्थिव शरीर के पास अपनी भावना प्रकट करती निकिता ने उसी दिन प्रण ले लिया था कि वो एक दिन अपने पति की तरह सेना की वर्दी में होंगी और आज उन्होंने अपने वादे को, अपने सपने को साकार कर दिया है। मुंह पर मास्क, माथे पर सेना की कैप और शहीद पति से किए वादे को वर्दी पहनकर निभाती निकिता कौल ढोंडियाल। ये क्षण ऐतिहासिक है। चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की पासिंग आउट परेड के दौरान निकिता कौल ढोंडियाल बतौर लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी में शामिल हुई। निकिता के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आज से 2 साल 3 महीने 10 दिन पहले शहीद पति से किया वादा उन्होंने पूरा किया। वो तारीख 19 फरवरी 2019 थी और आज की तारीख 29 मई 2021 है। फासला 2 साल 3 महीने और 10 दिन का है, लेकिन दिल और लब पर आज भी वही लफ्ज है, आई लव यू विभू। I just love you, Vibhu. I really love you. I just love you, Vibhu. I really love you. निकिता अपने पति मेजर विभूति ढोंडियाल को प्यार से विभू बुलाती थी। लेफ्टिनेंट बनने के बाद उन्होंने अपने विभू को किस तरह याद किया, वो सुनिए।
I believe it's like a parallel world. It's a parallel world. The day I step in, I imagined that and I felt that the same journey that he has traversed through, and I'm traveling through the same journey. So I believe he's always going to be part of my life, and even today he's somewhere around, looking at me, and I can feel that he's just holding me and saying, you just did it. Right. I just love you, Vibhu. I really love you. निकिता और मेजर विभूति की शादी साल 2018 के अप्रैल महीने में हुई थी और शादी की पहली सालगिरह मनाने से 2 महीने पहले मेजर विभूति देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। देहरादून के रहने वाले मेजर विभूति डोंडियाल ने पुलवामा आतंकवादी मुठभेड़ के दौरान शहादत दी थी। 19 फरवरी 2019 को जब मेजर विभूति का पार्थिव शरीर घर आया था, तब निकिता के चेहरे पर भय नहीं, अपने पति की शहादत पर गर्व के भाव थे। उस वक्त उन्होंने कहा था, everyone is entirely different because you love, you sacrifice your life for the people who you may have never even contacted or even known, but still you decided to lay your life for them. You're such a brave man, and I'm very honored to have you as my husband. Till my last breath, I always love you, Vibhu. You taught me the value. You taught me what is like to be stable, focused. And then I owe my life to you, and I'm very proud. Yes, it's hurting that you're leaving, but then I know you're still around. You'll be always around. And I request everyone not to sympathize, rather be very strong, because this man holds a position way larger than any one of us right now standing here has. So let's salute this man. Jai Hind! शहीद मेजर पति के पार्थिव शरीर से लिपटना, उसे चूमना, उसे फ्लाइंग किस देना और उसे आखिरी सलामी देना, ये पूरे देश को भावुक कर देने वाले दृश्य थे। लेकिन निकिता ने खुद को संभाले रखा। पति के प्यार और वर्दी पर मर मिटने वाली निकिता ने उसी दिन वादा किया था कि ये शहादत मेजर विभूति की यात्रा पर पूर्ण विराम नहीं लगा पाएगी। पति की यात्रा को वो पूरा करेंगी। और आज देखिए, निकिता ढोंडियाल लेफ्टिनेंट बनकर हमारे सामने खड़ी है। My journey have just started. The last 11 months has made me learn so many things in my life. And I would like to thank everyone who have kept faith on me. My mother-in-law, my mother, and all those who have been part of the journey. I probably would not have done without you guys. And I would just like to say that the way you have kept faith on me, that have made my journey easier. And I just would like to end with saying that everyone, please have faith in yourself. There's absolutely nothing that can stop you from achieving what you have aimed for. Just have faith. Jai Hind, be safe. निकिता ढोंडियाल ने अपने पति से किए वादे को निभाने के लिए कड़ी मेहनत की। दिसंबर 2019 में इलाहाबाद में वुमेन एंट्री स्कीम की परीक्षा दी। पास होने के बाद उन्हें चेन्नई के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से कॉल लेटर आया। वहीं उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और आज से निकिता ने लेफ्टिनेंट के रूप में उसी यात्रा की शुरुआत कर दी जिस यात्रा पर उनके पति ने शहादत पाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जैसा कि हमने आपको बताया, शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल की पत्नी निकिता कौल ढोंडियाल ने चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग पूरी की। वहीं पासिंग आउट परेड में वो लेफ्टिनेंट बनी।
चेन्नई में पासिंग आउट परेड के दौरान देश को 167 पुरुष और 25 महिला अफसर मिली हैं। वहीं पुणे की नेशनल डिफेंस एकेडमी में हुई परेड में सेना को 300 से ज्यादा ऑफिसर मिले। इस दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह भी मौजूद रहे। भारतीय सेना में शामिल होने की खुशी देखिए। भारतीय सेना में अफसर बनने का उत्साह देखिए। नए सैन्य अधिकारियों का ऐतिहासिक जश्न देखिए और नए अफसरों के साथ पुशअप्स करते नौसेनाध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह को देखिए। चेन्नई से पुणे तक ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से लेकर नेशनल डिफेंस एकेडमी तक पासिंग आउट परेड के ये दृश्य इस बात के प्रमाण है कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के 140वें बैच के ये पास आउट कैडेट्स हैं जिन्होंने अभी अभी अंतिम पग अपना पूरा किया है और ये इनकी खुशी है जो साफ दिख रही है कि जो इनके इंस्ट्रक्टर हैं, जो टीचर्स हैं, उस तरीके से जिस तरीके से उनके साथ साथ वो मिलकर अपनी वो खुशी इजहार कर रहे हैं। वो जाहिर है कि जिस तरीके से ये साफ है, जैसे अपने टीचर्स को लेकर ये साफ देख, जो सीनियर्स और बाकी लोग वो देख, ये उन्हें उस तरीके से उछाल रहे हैं। यानी अब महज 1.5 साल के समय पूरा करने के बाद ये फिर से यानी एक बार ये नौसेना के लिए समर्पित रहेंगे। ये जिस तरीके से 3 साल का जो रिगोरस यानी कठिन परिश्रम पास करने के बाद ये आज इनके चेहरे पर वो खुशी है कि आखिर किस तरीके से उन्होंने एनडीए के अपने पूरे अपने पूरे दौरान, अपने परीक्षण के दौरान ये पूरा किया। और ये इनके चेहरे पर ये खुशी दिख रही है कि कुछ देर पहले जिस तरीके से इन्होंने अपनी टोपियां उछाल कर ये साफ दिखाया कि आखिर वो किस मेहनत से अपने आप को यहाँ तक लेकर आए हैं। और ये हर तरफ चारों तरफ वो दिख रहा है कि उनको खुशियाँ, जैसे दूर तरफ वहाँ आके देखें तो अपने इंस्ट्रक्टर के साथ वो ये इनकी ये खुशियाँ दिख रही हैं कि किस तरीके से यहाँ अलग अलग हिस्सों में उनके चीज़ें ये साफ दिख रही हैं कि आखिर इनके मन के अंदर क्या उत्साह है और किस तरीके से ये अलग अलग अपने मन में जो अगर ये कहा जाए कि लोग जो जेंटलमैन कैंडिडेट्स होते हैं, जेंटलमैन कैडेट्स होते हैं, वो ये होते हैं। और यहाँ आज अपनी खुशी वो इस तरह से जाहिर कर रहे हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें इनके हैं। ये जाहिर है कि अपनी खुशी जिस तरीके से यही जैसे कल करमबीर सिंह ने इसी तरह से इन बच्चों के साथ यानी जो हंटर स्क्वाड में रहते थे, हंटर स्क्वाड में उन बच्चों के साथ इसी तरह से पुशअप किया। आज ये अपने साथ साथ इस तरीके के वो दिखा रहे हैं कि आखिर उन्होंने किस दौर में यानी 3 साल का सफर वो किस तरीके से पूरा किया। पुणे के क्षेत्रपाल परेड ग्राउंड में 1095 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 300 से ज्यादा कैडेट्स को सैन्य अफसर की वर्दी पहनने का अवसर मिला है। ये वो क्षण है जिसका इंतजार सैनिक बनकर भारत की रक्षा करने का सपना देखने वाला हर युवा करता है। 300 कैडेट्स में मौसम वत्स को स्वर्ण पदक, जयवंत तामरकार को रजत पदक और नीरज पपोला को कांस्य पदक मिला है। It was a hard and toil of all my course mates. Because of all 18 of them, we were able to complete these 3 years here. We are very proud of them, and we are proud of ourselves and our parents. हम सारे साथ थे सर. We all were together. We helped each other in all our times. Even though the COVID was there, but still they all helped us and we enjoyed together a lot. सर अगर हमारे साथ ऐसे बंदे हमारे कोर्समेट्स हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं सर. अनुशासन एक पीढ़ी दर पीढ़ी हम सीखते जाते हैं सर. हर टर्म वी लर्न मेनी न्यू थिंग्स, हाउ टू स्टे डिसिप्लिन, एवरीथिंग वी कोप अप विद आवर गाइड कोर्स. ये गर्व का पल है, जाहिर है जश्न तो होगा ही. आज ये अपने साथ साथ इस तरीके के वो दिखा रहे हैं कि आखिर उन्होंने किस दौर में यानी 3 साल का सफर वो किस तरीके से पूरा किया. और आज वो लगभग 1.5 साल के बाद वो सेना को पूरी तरह से समर्पित होंगे. ये एक अनुशासन जरूर मिलता है. अनुशासन के साथ साथ एक यूनिटी और साथ साथ ये साफ दिख रहा है कि एक दूसरे के साथ किस तरह से अदम्य उत्साह के साथ साथ ये उत्साह दिखता है कि आखिर एक दूसरे में किस तरीके से अपने आप को एक साथ जोड़े रहना, एक दूसरे को बांधे रहना.
ये टोपियां उछालना ये साफ दिख रहा है कि आखिर उन्होंने 3 साल का समय किस तरीके से पूरा। हालांकि इस कोरोना के संक्रमण काल में उनके पेरेंट्स यहाँ नहीं है, लेकिन ऑनलाइन तरीके से जरूर उन्हें अलग अलग हिस्सों से देख रहे हैं। और ये साफ है कि जैसे इसी के से पास आउट जो सीनियर्स हैं वो जिस तरीके से पुशअप कर रहे हैं, उसी तरीके से ये अपने साथ साथ वो पुशअप करते हैं। यानी साफ ये दिख रहा है कि आखिर सेना के लिए समर्पित किस तरीके से हैं। अब ये आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा कि इनके अंदर क्या उत्साह है, और ये पुशअप्स दिख रहे हैं। एनडीए के इन कैडेट्स के लिए पासिंग आउट परेड की खास बात रही नौसेना चीफ एडमिरल करमबीर सिंह की मौजूदगी। The nature of war is changing, and it is important to engage the adversary in all domains: land, sea, air, space, and cyber. It is for this reason that jointness amongst the three services is far more important now than in the past. उन्होंने नए अफसरों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। शुक्रवार को एडमिरल करमबीर सिंह हंटर स्क्वाड्रन के कैंडिडेट्स के पास गए थे और उनके साथ पुशअप्स किए। ये 3 साल की खुशियां जिस तरीके से अलग जाहिर है कि ये खुशियां अपने आप में किस तरीके से लोग अलग अलग तरीके से आते हैं, वो जाहिर है कि हर के मन में एक तरह से है कि अब सेना के लिए वो समर्पित होंगे। जैसे 3 साल बीते वैसे 1.5 साल भी बीतेंगे और फिर से वो पूरी तरह से एक तरह साफ होगा कि सेना के लिए वो पूरी तरह से समर्पित होंगे। कैमरामैन सनी पासवान के साथ राजीव रंजन से जी मीडिया, खड़गवासला, पुणे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.